आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में या ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। कैसे वो ऐतिहासिक स्रोतें हमारे इतिहास अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब के बारे में प्रमुख बातें जो कि सभी परीक्षाओं में आएगा और आना ही है। ऐसे प्रश्न बराबर आते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो पढ़ाई की तरफ। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास के द्वारा किया गया था। और वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। इसमें आर्यों के आगमन एवं बसने की जानकारी मिलती है। ये वेद जो है 4 प्रकार के वेद हैं। प्रथम जो है ऋग्वेद है। यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ये जो वेद है ऋग्वेद, ये प्राचीन है, बहुत पुराना। ठीक है, इससे पुराना आज तक कोई वेद नहीं है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी, यानी कि सिंधु नदी के आसपास ही हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल या कह दे उसको, मंडल को कह सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। और 1028 श्लोक हैं। श्लोक तो आप जानते ही होंगे। तथा 1600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, आप समझ लीजिए कि ऋग्वेद में है क्या अंदर में। ऋग्वेद में अग्नि है, सूरज है, इंद्र है, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। या यह कह सकते हैं इन देवताओं की श्रुति में या इनको मनाने में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो सब ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो 4 वर्ण इस प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र, ओम भुवः भुवस्सुः का जो मंत्र है, वो ऋग्वेद में ही है। और ये जो मंत्र है सूरज की स्तुति में है। सूरज को मनाने का या सूरज को आराधना करने की स्तुति में किया गया है। तो आइए हम दूसरे वेद के बारे में जानते हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजु का अर्थ क्या है? यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु का मतलब है, एक नाउन है, जो इस वेदों को पढ़ते थे उसको अध्वर्यु कहते हैं। जैसे कि आजकल के ज़माना में कॉमर्स के जो टीचर हैं उसको कॉमर्स का टीचर कहते हैं, साइंस के टीचर को साइंस टीचर कहते हैं। उसी तरह से यजुर्वेद को जो लोग पढ़ते थे उसे अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु 2 भाग में है। पहला भाग है, उसको कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, ये गद्य भाग में है। दूसरा जो है शुल्क यजुर्वेद पद भाग में है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा गद्य है जो गद्य और पद दोनों में रचा गया है। और इसके ये खासियत ये है कि इसमें जो यज्ञों का जो भी अनुष्ठान का जो नियम है, इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है। तीसरा जो वेद है हमारे सामने वह है सामवेद। शाम का जो शाम शब्द से
निकल के जो आता है अर्थ में, वो गीतों या गायन से संबंधित है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संगीत को भी बहुत महत्व दिया था और ये प्राचीन काल से संगीत की परंपरा चली आ रही है। से साम कहते हैं। साम शब्द का अर्थ ही गीत होता है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको समयोजित कहा जाता है। ये भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद की पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता का मतलब है, ये एक नाउन है, एक नाम है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, नाउन है। पिछले भी बताया कि आपको कि जैसे कि कॉमर्स के टीचर, साइंस के टीचर, आर्ट्स के टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से एक सामवेद को जो पंडित इसे पढ़ते थे उसे उद्गाता कहते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको आता है बहुत बार कि भाई सामवेद का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसे उद्गाता कहा जाता है। और जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं ये इस संबंधी अगर आता है तो आप आसानी से उत्तर दे पाते हैं। चौथा जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र या जादू है। जादू टोना, काला जादू, लाल जादू, पीला जादू, यानी कई तरह के जादू टोना होते हैं, उस तरह का है। अथर्ववेद में अंदर में है क्या? अथर्ववेद में रोग निवारण, रोग निवारण का मतलब होता है रोगों का इलाज, बीमारियों का इलाज। राजभक्ति, राजभक्ति का मतलब होता है राजा के यहाँ किस तरह से सेवा दी जाए, राजा के यहाँ क्या क्या कार्य होते हैं, क्या राजा के यहाँ करना पड़ता है। विवाह, विवाह के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं, कैसे विवाह होते हैं। विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं, गंधर्व विवाह, ये विवाह, वो विवाह, राक्षस विवाह, इस तरह का 6-7 प्रकार है। उसमें विवाह के प्रकारों को बताया गया है। प्रणय गीत, प्रणय गीत मतलब होता है भक्ति का गीत। अंधविश्वासों का वर्णन है, अंधविश्वास जो होता है, आपको बहुत सारा अंधविश्वास है, उसमें वर्णित किया गया कि अंधविश्वास क्या है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे राजा परीक्षित, उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है। वेद, ये जो चारों वेद जो हैं इसके एक उपवेद भी हैं। इन वेदों को उपवेद भी कहते, इन वेदों के बाद जो वेद लिखा गया उसे उपवेद भी कहा जाता है। जैसे कि अगर ये वेद को समझ में नहीं आया तो उपवेद अगर पढ़ा जाए तो उससे कुछ समझदारी आता है। तो ऋग वेद का जो उपवेद है उसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है, ये युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व, सामवेद का उपवेद है जो गंधर्व वेद है, ये कला एवं संस्कृति से संबंधित है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, यह भवन निर्माण कला से संबंधित है। इस प्रकार ये वेदों का संपूर्ण विवरण है, इससे बच के प्रश्न कहीं जा नहीं सकता। इसलिए इसको सुन के कंठस्थ कर लीजिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनने से याद हो जाता है। 10 मरते सुनिए, इसे याद हो जाता है। आज के लिए ही इतना ही। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।